सिंपल इंटरेस्ट का आखिरी क्लास है ये। तो जितने भी सवाल आपके सामने आएंगे आपको एक ट्राई ज़रूर लेना है, अदरवाइज आपको हो सकता है कम समझ में आए, क्योंकि आपको पता है मैं अपने स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ जो बेसिक है उससे। वैसे मैं काफ़ी हद तक कम कर दिया हूँ अपना स्पीड, जिससे कि आपको समझ में ज़्यादा आए। बट मतलब इतना मैं बताना चाहता हूँ भाई आपको कि आप जितना हो सके मेरे स्पीड को कैच कर लोगे उतना ही बेहतर आपका होगा। मैं कोशिश करूँगा एक इस स्पीड पे चलूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए और सवाल भी जल्दी लग जाए। दूसरी बात, एक क्लास आपको अपडेट करवा दिया हूँ प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर। वो बेसिक क्लास था लेकिन उसमें क्या ही स्पीड होगा। जिसको रेशियो याद है वो जल्दी बनाएगा, जिसको रेशियो याद नहीं हो तो स्लो बनाएगा। तो उसका रेशियो में पूरा थ्योरम के साथ रेशियो कैसे आता है क्या आता है उसके साथ हमने 1 घंटे 20 मिनट की एक क्लास अपडेट करवाई है। तो आप पहले एक ट्राई ले लेना सारे सवाल को, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा दिक्कत है। A sum of money at simple interest amounts to 1200 in 3 years and 1350 in 4 years. The sum is। देखो एक छोटा सा कहानी होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना उस पे हर साल ब्याज बराबर बढ़ता है। एक साल इस साल में जितना बढ़ेगा अगले साल भी उतना ही बढ़ेगा, अगले साल भी उतना ही बढ़ेगा, अगले साल भी उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए एक बात और कहा जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इन एपी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज इन जीपी। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि आज मैं 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, 10 रुपये का ब्याज मिला तो ये 110 हुआ। अगले साल भी फिक्स है 10 का ही ब्याज मिलेगा, अगले साल भी फिक्स है 10 का ही ब्याज मिलेगा, अगले साल भी फिक्स है 10 का ही ब्याज मिलेगा। तो देखो ये 10-10 का डिफरेंस पे आगे बढ़ता है। इसी वजह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे चलता है। बस ये छोटी सी बात है। अब यहाँ पे बोला गया 3 साल बाद अमाउंट इतना है, 4 साल बाद अमाउंट इतना है, तो भाई अब हर साल जो बढ़ने वाला ब्याज होगा वो बराबर होगा। तो तीसरे साल से चौथे साल में कितना का इंक्रीज हुआ है, 150 का। मतलब जो ईयरली इंटरेस्ट है वो कितने का है, 150। तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट रहा होगा, 1.5 तिया 450। 450 जब ब्याज मिला होगा तब 1200 प्रिंसिपल रहा होगा। तो 1200 से 450 माइनस कर दो तो 750 मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। एक बार और समझा रहा हूं फिर भी। मेरा मान लो प्रिंसिपल कुछ भी हो, 3 साल का ब्याज लगा तो ये अपना 1200 हो गया। फिर इस पे 150 का ब्याज लगा, ये 1 साल में, ये 1 साल में 150 का ब्याज मिला, 1 साल में 150 का ब्याज मिला तो ये 1350 हो गया। तो मैं बोला 1 साल में 150 का ब्याज है तो 3 साल में 450 का ब्याज होगा। तो 1200 से 450 माइनस कर दो, 750 प्रिंसिपल होगा। ऐसे फोटो थोड़ी बनाओगे, बेसिक बच्चे थोड़ी हो आप। नेक्स्ट एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे, वो पूछा जा सकता है कि फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट क्या होता है, 1 साल का ब्याज जो प्रिंसिपल पर मिला है तो 150 अपन 750 इंटू 100, 15×5 = 75, 1/5 20% होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। 2 सवाल यहां से पूछा जा सकता है। जब भी ऐसा बढ़ने वाला सवाल आता है तो 2 ही टाइप के सवाल आते हैं, या तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा या तो आपसे प्रिंसिपल पूछेगा। अब थोड़ा और स्पीड बढ़ा दिया जाएगा। चलो सवाल है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स टू 14,552 इन 7 ईयर एंड 18,906 इन 11 ईयर। 7 साल से 11 ईयर, 4 साल में कितने का ग्रोथ है मेरे लाल? सर 4 साल में ग्रोथ है 6 से 2 गया 4, 10 से 5 गया 5, 8 से 5 गया 3 और 18 से 14 गया 4। 4 साल में 4354 रुपए की वृद्धि है। मुझसे बोला गया है कि सही है ना, घटाने 6 से 2 गया 4, 10 से 5 गया 5, 8 से 5 गया 3, हाँ सब कुछ सही है। मुझसे बोला गया है कि 7 साल में 14,552 क्या हो गया है मेरा, 14,552 मेरा हो गया है। पता नहीं क्यों गलत लग रहा है सवाल, एग्जाम का सवाल है, मेरी नहीं इसमें कोई गलती होगी, मैं सब कुछ सही बना रहा हूं। क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं तो डेसिमल में आंसर आना चाहिए था ना भाई, डेसिमल में आंसर आना चाहिए था, मैं तो सही घटाया हूं। 7 साल में 14,552 और 11 साल में 18,906। तो 4 साल में जो वृद्धि है ब्याज का वो 4354 रुपये का है। तो मैं निकाल लेता हूं 7 साल में कितना है। कोई बात नहीं, सवाल गलत है, मतलब ऑप्शंस गलत है। 4 एकम 4, 4 आठ 32 और
3 बचा, 4/32, 4×5 = 20। एक साल में 1088 रुपया 5 पैसे का ब्याज है। तो मैं निकाल लिया 7 साल में कितना है। तो 7×5 = 35 की 5, 3 बचा, 7×8 = 56, 3 59 का 9, 5 बचा, 7×8 = 56, 5 61 की 1, 6 बचा, 706, 7×1 = 7। 7619 रुपए का ब्याज मिला होगा 7 साल में। और 7619 का ब्याज मिलने के बाद ये मेरा 14,552 हो गया होगा। क्लियर है। A sum of money invested at certain rate of simple interest per annum amounts to 14,552 in 7 साल and RS 18,906 in 11 ईयर। 6 से 2 गया 4, 10 से 5 गया 5, 8 से 5 9, हाँ 8 से 5 गया 3। सब कुछ सही है, अपना लोग सही है। 14,552 से 7619 घटा दो, जो आएगा वो प्रिंसिपल आ जाएगा। 14,552 से 7619.5 घटा दो। देखो ऐसे घटा रहा हूं क्योंकि मेरे को डर सा हो गया कि मैं गलती बना रहा था। 11 से 9 गया 2, 4 से 1 गया 3, और 11 से 9 गया 2, 4 से 1 गया 3, 15 से 6 गया 9, और 13 से 7 गया 6। 6932.5 आएगा। कोई सवाल में ऑप्शन नहीं, कोई बात नहीं भाई, आंसर अपना सही है 6932.5। तरीका वही लगाया हूं, कोई अलग नहीं लगाया हूं। कि प्रिंसिपल था 7 साल बाद 14,552 हुआ, 11 साल बाद 18,906 हुआ। तो मैं देखा 4 साल में क्या ब्याज बढ़ा था और 7 साल में क्या ब्याज बढ़ा था। 7 साल पीछे चला आया, आंसर आ गया। चलो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, सम ऑफ मनी एट अ फिक्स रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू RS 16,030 इन 3 ईयर्स एंड 1708 इन 4 ईयर्स। फाइंड द सम। 1630 से 1708 हुआ है, तो 70 और 8 78 बढ़ा है एक साल में। एक साल में 78 बढ़ा है, तो 3 साल में 3 8 है 24 और 3 7 है 21, तो 22, 224 बढ़ा होगा। 1630 से 224 माइनस कर दो, कितना आएगा। 1600 से 200 गया, सीधा सीधा खत्म हो गया 1400, और 1400 3 8 है 24, 3 7 है 21, तो 23 होगा। वही देखो थोड़ा सा गलती हो रहा था। तो आंसर हो जाएगा आपका 1600 से 200 गया 1400, और 30 से 34 घटा लो 1396। नहीं समझ में आया। 1630 से 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, 1630 से 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो प्रिंसिपल आपका आ गया। सिंपल सी कहानी है भाई, बहुत आसान है। चलो सवाल है, सर्टेन सम ऑफ इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 11,000 इन 3 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट पर एनम एंड अमाउंट्स टू 13,000 इन 5 साल। तो 3 साल से 5 साल, 2 साल में 2,000 का इंटरेस्ट बढ़ा है, तो 1 साल में 1,000 का, तो 3 साल में 3,000 का बढ़ा होगा। तो 11,000 से 3,000 माइनस करो तो 8,000 मेरा प्रिंसिपल हो गया, और 1,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1/8 रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। बात समझ में आई। फिर से एक बार समझाता हूं, समझना। 2 साल में 2,000 का ब्याज बढ़ा है, तो 3 साल में 3,000 का ब्याज बढ़ा होगा। तो 11,000 से 3 पीछे गया, तो मेरा जो प्रिंसिपल हो गया 11,000 माइनस 3,000 8,000, और 8,000 प्रिंसिपल है, और पर ईयर 1,000 का ब्याज मिल रहा है। तो 1,000/8,000 × 100, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर प्रिंसिपल पूछा गया होता तो 8,000 आंसर होता। बोला गया है, ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 11,132 इन 2.5 ईयर्स एंड अमाउंट्स टू 14,996 इन 7.5 ईयर्स। तो मैं बोला कि 2.5 से 7.5 5 साल में वृद्धि हुई। कितने का? 6 से 2 गया 4, 9 से 3 गया 6, 9 से 1 गया 8, और 4 से 1 गया 3। 5 साल में 3,864 रुपए की वृद्धि हुई। मैं चेक करता हूं 2.5 साल में कितनी हुई। 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2.5 साल में हुई सर 1,932 रुपए का। 1,932 बढ़ रहा है 2.5 साल में, तो 11,132 मेरा अमाउंट है 2.5 साल में, और ये 2.5 साल में इंटरेस्ट है। तो 11,132 से 1,932 को माइनस करो तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा भाई? प्रिंसिपल मिल जाएगा। ठीक है। 2 से 2 गया 0, 3 से 3 गया 0, और 111 से 19 घटा दो तो 11 से 9 गया 2, और ये बच जाएगा 10 से 1 गया 9। 9200 मेरा प्रिंसिपल हो गया। 9200 क्या है? प्रिंसिपल है। 9200 प्रिंसिपल है।
5 साल में मिलने वाला ब्याज जो है ना 3864 है, तो मैं 1 साल में मिलने वाला ब्याज निकालूं तो क्या होगा 3864/5। तो 9200 के ऊपर 1 साल में मिलने वाला ब्याज है 3864/5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो कि 1 साल का ब्याज अपन प्रिंसिपल इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 23 से काटा 23 चौक 92, 23 से कम 23, 15 बच गया, 23 साते 161 नहीं जाएगा, तो 23 छक्के 138। 23 से नहीं कटेगा क्या, 4 से काट लेते पहले। 23 से कम 23, 15 बचा, 23 छक्के 138, 138 2 40, 23 8 184 कट तो गया। 4 से काटा, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 42/5, 42 दूना 84, 8.4%। ये 42/5 था, तो मैंने 42 दूना 84 क्या किया, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये हो गया 8.4%। बढ़िया सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल था। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो आपके टाइम बर्बाद करा देंगे। देखो, मुझे अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि ना मेरे को कोई भी सवाल का आंसर नहीं पता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सवाल सॉल्व करके आया हूँ पहले से, कई बार सवाल सॉल्व करके आता हूँ पढ़ाने। ये कोई बुरी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता। सारे टीचर आए तो अच्छी चीज़ है, इससे गलतियाँ नहीं होती हैं बोर्ड पे, आंसर पता रहता है। अगर मेरे से गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। आज मतलब ये वाले सेशन में नहीं करके आया हूँ, कई बार आता भी हूँ। A certain sum invested at simple interest amounts to 10,072 in 3.5 years and amounts to 11,552 in 6.5 years। 3.5 से 6.5 ईयर, 2.5 ईयर का इंक्रीज है। और 2.5 ईयर में कितने का ब्याज मिला, 2 से 2 गया 0, 15 से 7 गया 8, और 4 से 4 गया 4, 1 से 1 गया 1। 1480 मुझे 2.5 साल में मिल रहे हैं। इसको 5/2 कर दे क्या, 2.5 को 5/2। मुझसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। एक काम करता हूं, 5 से काटा तो क्या मिला मुझे, 5 दूना 10, 5 नमा 45, 5 छक्के 30, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 छक्के 12 और 29 दूना 58 59। 1 साल में 592 रुपए का ब्याज मिला। मैं बोलूं 6 साल में क्या मिलेगा, 6 दूना 12, 6 नमा 54, 55, 6 पचे 30, 5 35, 3552 मुझे 5 साल में मिल रहा है, सॉरी 6 साल में मिल रहा है। और 6 साल में 11,552 मेरा अमाउंट है। 11,552 से 3552 घटाया तो 8,000 मेरा प्रिंसिपल आया, और 8,000 के ऊपर 1 साल में 592 का मुझे ब्याज मिल रहा है। तो 592/8,000 गुणे 100 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। 8 से काटा, 8 7 56, 8 चौके 32, 7.4% है। 7.4% विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है ये, आप खुद देखो, बढ़िया सवाल है वो। इस सवाल को सॉल्व करो, इस सवाल को होमवर्क रख लो, सेम टाइप का सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ए सम ऑफ RS 9600 अमाउंट्स टू RS 11,616 इन 2.5 years at simple interest, what will be the amount of the same sum at 3/4 of the earlier rate at 5.5%। तो क्या दिक्कत है, ये तो आसान सवाल है। देखो, 2.5 साल में कोई R% पर मिला होगा ब्याज, मतलब 5/2 R% का ब्याज मिला होगा। अब पहले का 3/4 R चाहिए, और मेरा टाइम ड्यूरेशन चाहिए 5 दूना 10 1 11/2। मतलब मेरे को पहले 5/2 का ब्याज मिल रहा था, तो अब मुझे इसका ब्याज मिलेगा। रेशियो निकाल लेते हैं, R से R खत्म, 2 चौके 8 ऊपर चला जाएगा और 5/2 का 5 नीचे आ जाएगा। तो 8 पचे 40/11 तिया 33 दूना 66, 20/33। अगर पहले मेरा ब्याज 20 यूनिट का था, तो अब मेरा ब्याज 33 यूनिट का होगा। समझ में आ रहा है कुछ? फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से समझना। पहले प्रिंसिपल का R इंटू T% ये था, अब प्रिंसिपल का R इंटू T% ये है। प्रिंसिपल इज सेम हियर। जो आपका बोला ना एक क्लास अपडेट करा दूंगा, उस क्लास में इस कॉन्सेप्ट को कराया हूं। ये लेटेस्ट सवाल था तो इसको इंक्लूड कर लिया हूं। R इंटू टी है, R इंटू टी है, मैंने RT का रेशियो लिया। तो पहले मेरा ब्याज 20 यूनिट का था, अब मेरा ब्याज 33 यूनिट का है। पहले मेरा ब्याज कितने का था, 9600 से 11,616। कितना ज्यादा है सर, 2016। तो 20 यूनिट बराबर है 2016 के। तो निकाल लो कि 33 यूनिट किसके बराबर आएगा। मैंने बोला 20 यूनिट बराबर 2016, तो 2016 अपॉन 20 1 यूनिट हो गया, और गुणे 33 यूनिट हो गया। 2 से काटा 1008, 33 8 है 264, और 33 से कम 33, 33 8 है 264 की 4,
26 बचा 33 जीरो, 26 की 6, 2 बचा 33 जीरो 2, 33 से कम 33, इतना बड़ा नंबर हो गया 3326.4, बड़ा बड़ा नंबर हो गया। 9600 में इसको जोड़ दो, आ जाएगा उत्तर ऑप्शन ए। एक बार फिर से समझाऊं, बढ़िया सवाल है भाई। आई गारंटी जो बिना रेट निकाले कोई सवाल को कर रहा हो, भाई बिना रेट निकाले इस सवाल को मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे, लगेंगे रेट निकालने और टाइम बर्बाद कर देंगे। देखो मैं फिर से सिखाता हूं, मुझसे ये बोला गया है, देखो जब आप उस क्लास को देखोगे ना, इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो उसमें यही चीज सिखाया हूं जो यहां पे अभी सिखा रहा हूं, सीखना। मेरा पहले प्रिंसिपल पे 2.5 साल के लिए R% का ब्याज मिल रहा था, तो मेरा ये ब्याज था। अब मेरा उसी प्रिंसिपल पर उस रेट के 3/4 द अमाउंट ऑफ द सम सेम सम एट 3/4 ऑफ द अर्लियर रेट, तो 3/4 R पर इतने साल के लिए मिल रहा है। तो जो मेरा इंटरेस्ट का रेशियो होगा ये होगा, मैंने इंटरेस्ट का रेशियो ले लिया। पहले मेरा 20 यूनिट का इंटरेस्ट था तो अब मेरा 33 यूनिट का इंटरेस्ट होगा। पहले मेरा 2016 का इंटरेस्ट था तो अब मेरा 3326.4 का इंटरेस्ट होगा। तो 9600 पे ये इंटरेस्ट, उत्तर ऑप्शन है। बढ़िया सवाल है भाई, इस सवाल को करो। A certain sum invested at certain rate % per annum at simple interest for 3.5 years amount to 16,160 and amounts to Rs 20,000 in 7.5 years. The same rate at simple interest. What will be the simple interest on the same sum at double the rate in 2/3/4, 2/3/5 years? बढ़िया सवाल है, देखो समझो इस बात को। अभी मुझे क्या चाहिए, 5 दूना 10 3, 13/5 और रेट हो गया 2 गुना। What will be the simple interest on the same sum at double the rate 2R? मुझे किसी प्रिंसिपल का 26/5% चाहिए। 13 का मल्टीपल देख ले भाई, 13 39, 13 78 ऑप्शन हो सकता है ये, 13 39, 63 91 ये भी हो सकता है, गड़बड़ हो गया। अब नहीं चेक करेंगे, कोई फायदा नहीं। अब मैं आपसे एक बात करूं कि मैं प्रिंसिपल निकाल के उसका 26/5% निकाल दूं तो गेम हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं। 3.5 से 7.5, 4 साल में क्या मिला है मुझे ब्याज? सर 4 साल में मुझे जो ब्याज मिला है, लो और आसान कर देता हूं, आ जाओ। 16,160 से 20,000, तो मैं अगर देखूं तो 3,840 रुपए का ब्याज मिला है। 20,000 से 16,160 घटा दो, घटाओगे 0 से 0 गया 0, 10 से 6 गया 4, 9 से 1 गया 8, ऐसे घटाओगे तो ये हो गया 3,840। अब एक बात बताऊं, ये 4 साल में R% का ब्याज है। 4R का वैल्यू पता है आपसे, 26/5R का पूछा है। आसान भाषा में रेशियो ले लो, R से R खत्म, 2 दूना 4 खत्म, 2 5 10, 10 यूनिट का वैल्यू आपको पता है, 13 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझाऊं, देखो बढ़िया सवाल है। 13 चौके 52, ऑप्शन डी आंसर। देखो आपको सिखाता हूं, मुझे 4 साल में R% के हिसाब से 4R% का वैल्यू पता था कि क्या है मेरा इंटरेस्ट। मैं 2R इंटू 2/3/5 मतलब 26/5R का वैल्यू पूछा था, तो मैंने 4R और 26/5R का रेशियो लिया। तो रेशियो लिया तो मुझे मिल गया 10/13। तो 10 यूनिट का वैल्यू मुझे 3840 पता था, 13 यूनिट का वैल्यू निकालना था। 10 से काटा 1 यूनिट का वैल्यू 384 होगा। 13 चौके 52, 384 गुणा 13 करूंगा, मुझे यूनिट डिजिट मिला कि 2 आएगा। गेम खल्लास। भाई पेपर में तो ऐसे ही सॉल्व करना है भाई, मुझे आता है, आपको पता है ना, मैं बेसिक पढ़ाता हूं, बहुत स्लो पढ़ाता हूं, एक एक लाइन लिख के पढ़ाता हूं, लेकिन इस सवाल को पेपर में तो ऐसे ही करोगे, ठीक है। चलो इस सवाल को करो। ए मैन इन्वेस्ट अ टोटल सम ऑफ 10,000 इन अ कंपनी, ए पार्ट ऑफ सम वाज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड पर एनम एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 15% पर एनम। इजी सवाल है, लगा दो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग। अगर मैं ओवरऑल को 10% पे करता तो यहां भी 10% का ब्याज मिलता, यहां भी 10% का ब्याज मिलता। इफ द टोटल इंटरेस्ट एक्रूड टू हिम इन 2 years इज इक्वल टू 2400, तो 1 साल में यहां भी 10% मिलता, यहां भी 10% मिलता, तो जो 1 साल में मुझे ब्याज मिलता वो कितना मिलता? सर ओरिजिनली मुझे 1200 मिला है 1 साल में, 2 साल में 2400, तो 1 साल में 1200। लेकिन अगर आप 10% पर लगाते 10,000 को, अगर आप 10,000 को 10% पर लगाते
तो 10,000 का 10% 1,000 मिलता। ये 200 एक्स्ट्रा मुझे मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि आपने पूरे को 10% पर लगाया नहीं है, आपने कुछ हिस्से को 15% पर लगाया है। तो जो हिस्से को 15% पर लगाया है उसका 5% क्या है? क्योंकि यहाँ पे 10 कैलकुलेट किए, यहाँ भी 10 कैलकुलेट किए, यहाँ 5 छोड़ दिए हैं, तो उसका 5% बराबर है यही एक्स्ट्रा 200 के। तो 5% बराबर है 200, 5 के 20, तो 100% बराबर है 4,000। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है 15% पर लगाया गया अमाउंट, 15% पे ही लगाया गया 4,000। एक बार फिर से समझाऊं, अगर आपको ये समझ में ना आए तो परेशान ना होला, आप YouTube पे भी सर्च करोगे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग, तो आपको मिल जाएगा इसका प्रूफ के साथ। समझ गया? यहां पे बोला गया कि 50,000 को 2 अकाउंट में लगाया गया, एक हिस्से को 8% पर, दूसरे हिस्से को 12% पर। एक साल में जो ब्याज मिला वो 52%, 5200 रुपए का मिला। अगर मैं बोलूं पूरे 50,000 को सिर्फ 8% पर लगाया गया होता तो कितने का ब्याज मिलता? सर 50,000 का 8%, 5 8 40, 4,000 का ब्याज मिलता। लेकिन ब्याज मुझे मिला कितने का है? 5200 का। अगर 8 पे लगाता तो 4,000 का मिलता। ये 1200 एक्स्ट्रा क्यों मिला है? क्योंकि मैंने 8 पर कुछ हिस्से को नहीं लगाया है, कुछ हिस्से को 12 पे लगाया है। जो उसका एक्स्ट्रा 4% है वो 1200 के बराबर है। तो 4% बराबर है 1200, 1% बराबर है 300, तो 100% बराबर है 30,000। तो जो हिस्सा 12% पर लगा है वो 30,000 है। क्या ये बात आपको क्लियर है? एकदम धाकड़ तरीके से क्लियर है। तो आ जाओ अगले सवाल करते हैं। 5,000 डिवाइडेड इंटू 2 चलो इसे खुद से करना। A person invested 18,600 at X% per annum and another sum that is twice the former at X plus 2% per annum, both at simple interest. If the total interest earned on both investment for 3.5 years is 23,110.50। बहुत कैलकुलेटिव सवाल है ना? चलो सॉल्व करते हैं। 18,600 को पहले R% पर लगाया गया है, X% पर, X% पर लगाया गया है, and another sum that is twice the former at X plus 2% per annum if the total interest earned on both investment for 3.5 year। अब देखो 3.5 साल बाद हुआ है ऐसा। बढ़िया सवाल है भाई, मैं आपको सिखाता हूं एक छोटी सी चीज, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहले 18,600 को X% बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। एक शॉर्टकट मुझे दिख रहा है लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता, जानते हो क्यों? इसका डेटा इस तरीके से सेट किया गया है ना कि फंस जाओगे आप। इतना तो मैं श्योर हूं कि ये भी 31 का मल्टीपल है, तो ये भी 31 से कटेगा ही कटेगा। ये सवाल मैं पहले भी सॉल्व कराया हूं, तो 31 का मल्टीपल होगा ही होगा। ये आप देखते समझ जाओ। लेकिन अगर आप कोई शॉर्टकट लगाने का सोचोगे ना तो फंस जाओगे। मैं एक शॉर्टकट देख रहा हूं लेकिन फिर भी वो बहुत गंदा शॉर्टकट हो रहा है, वो बेसिक से भी लंबा हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, बेसिक से करते हैं। 18,600 को X% के हिसाब से 3.5 साल के लिए लगाया, तो 3 दूना 6, 7/2 साल। और अनदर सम दैट इज ट्वाइस द फॉर्मर, इसके 2 गुना सम को, तो 2 गुणे 18,600 को X plus 2% के हिसाब से 7/2 साल के लिए लगाया, तो जो मिलने वाला ब्याज है 23,110.5 है। 0.5 को बटे 10 कर लिया। क्लियर है? 31 से काटो, पहले छोटा बनाओ इसको। 31 से काटा, 31 छक्के 86। X% पर एनम है तो बटे 100 रहेगा। रेट परसेंट का R/100। P गुणे R गुणे T लिखा हूं, P गुणे R गुणे T लिखा हूं। 31 से भी काटा, 31 छक्के 31 से काटो, 31 नवा नहीं जाएगा, 31 आठे नहीं जाएगा, 31 छक्के 186 जाएगा। 31 साते भी तो जा सकता है, 31 साते 217 जा रहा है। 31 साते 217, 231 105 को 31 से काटो, तो 31 साते 217, 14 बचा, 31 चौके 124, 15 बचा, 15 ही बचेगा ना, 11 4 के साथ 17 बचेगा।
31 पाँचे 155 और फिर बचा 15, फिर ऊपर से उतरा 31 पाँचे 155। 74,555 से कट गया। बढ़िया सवाल। 7 से कट रहा है क्या? 7 एकम 7, 7 छके 42, 7 से कट रहा है। 7 से काटो। 7 एकम 7, 7 छके 42, 7 बचे 35। 5 से कट ही रहा है। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 से काटा 2 तिया 6, तो यहाँ 3x बच गया। यहाँ 0 से 0 खत्म, ये 2 से 2 गया, यहाँ 6x प्लस 12 हो गया और ये बराबर हो गया 106.5 कर दो। सिंपल सी बात है। यहाँ 6x है ना, यहाँ 6x है, 6x प्लस 12, 106.5 कर दो। तो 3 6 9x प्लस 12, कहीं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं ना? आंसर सब कुछ सही आ रहा है ना भाई? 12 घटा दोगे तो कितना होगा? 94.5। 9 से काटो तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 10.5। x का वैल्यू 10.5 आया। मुझसे पूछा है सेकेंड इन्वेस्टमेंट कितने पर किया गया है, तो ये x प्लस 2% पर किया गया है, तो 10 प्लस 2 12.5%। बढ़िया। मैं आपसे सच बताऊं एक बात, तो भाई इस सवाल को पेपर में करना है ना, तो मैं कभी भी अगर पेपर में रहूं तो फर्स्ट गो में ना करूं। बना लेना बड़ी बात नहीं है, आप इस बात को समझो। एग्जाम हॉल में प्रेशर के साथ सही बना लेना बड़ी बात है। अब मैं पेपर में हूं ना, तो इसे स्किप कर दूंगा, देखते ही भागूंगा, देखते ही भागूंगा, सेकेंड्स नहीं लूंगा, बाद में आके करना होता है। सवाल है, पर्सन टुक अ लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर विथ एन इंक्रीज ऑफ 0.5% interest every year from the second year onwards. After 4 years he paid 8600 as total interest to settle the loan. पहले साल 5% का ब्याज मिला होगा, दूसरे साल 5.5 का ब्याज मिला होगा, तीसरे साल 6 का और अगले चौथे साल 6.5 का। 4 साल में उसे 4600 का ब्याज मिला, तो 5 6 11 5.5 6.5 हो गया 12 12 11 23% का ब्याज मिला, लेकिन वो बोल रहा है कि 4600 का ब्याज मिला। 23% बराबर है 4600 के, तो 1% बराबर है 200 के, तो 100% प्रिंसिपल होता है 20,000। आंसर इजी सवाल। प्री का सवाल है तो प्री लेवल का ही रहेगा ना। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। आर लेंड सम मनी टू एस ऑन विच एस पेज 17,000 मोर टू आर। आर एस को कुछ पैसे उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक देता है, मतलब 17,000 का ब्याज एस को भरना पड़ा आर से। S lends same money to T on which T pays 8.5% more to S. S ने T को उधार दिया तो T उसे 8.5% ज्यादा रिटर्न किया। What should be the minimum amount that S must borrow so that he does not incur any loss in the process? S को कितना रुपए बोरो करना चाहिए जिससे उसे एक भी रुपए लॉस ना हो? भैया जितना रुपए वो दे रहा है उसे उतना ही रुपए बोरो कर ले, कि उसे दे दे, बस वो मेडिएटर हो गया। जैसे एग्जांपल कि मैं हूं, मेरा एक दोस्त है अंकित, मेरा एक दोस्त है सूरज। मैं अंकित से बोला भाई 1,000 दे, तो बोला ब्याज लूंगा 100 का। बोला ठीक है। मैंने सूरज से बोला कि भाई तू ले ले मेरे से 1,000 लेकिन 100 का ब्याज दे दे। तो मैं बस मेडिएटर हूं। तो वैसे ही जो आपका एस वो मेडिएटर का काम कर रहा है। एक जगह 17,000 ब्याज भर रहा है, एक जगह 8.5% ब्याज ले रहा है, मतलब जो 8.5% है वो 17,000 के बराबर है। 8.5% 17,000 तो 100% 20,000, 2 लाख 2 लाख। खत्म हो गया यार, तो आसान सवाल है। 8.5% बराबर है 17,000 के, तो 1% बराबर है 2,000, 100% बराबर है 2 लाख। चलो, A sum of Rs 4,000 becomes 4960 in 4 years at simple interest. If the rate of interest become 1.5 गुना, then how much this sum will become after 4 years? पहले 4 पे R% का ब्याज मिलता था, 4R मिलता था। अब जो R है वो 1.5 R हो गया, 1.5 R हो गया। तो अब 4 पे 1.5 R का ब्याज मिलेगा। तो R से R खत्म, 4 से 4 खत्म, ये 1.5 का 10 ऊपर जाएगा, डेसिमल का 10 ऊपर चला जाएगा। 5 दूना 10, 2/3। पहले अगर मुझे 2 का ब्याज मिलता था तो अब मुझे 3 का ब्याज मिलेगा। पहले मुझे 960 का ब्याज मिलता था, तो 48 दूना 96, तो अब मुझे 3 8 24, 3 4 के 12 तो 14, 1444 का ब्याज मिलेगा। 4,000 पे 1444, 5440 का ब्याज मिलेगा। एक बार फिर से समझाता हूं। पहले मुझे 4 साल में 4% मिल रहा था, तो अब मुझे 4 गुणे 1.5 6% मिलेगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, 2:3 आएगा, 4R/6R, 2 से 3। पहले 2 यूनिट का ब्याज मिल रहा था, अब 3 यूनिट का मिल रहा है।
पहले 960 का मिल रहा था, तो 2 यूनिट बराबर 960, तो 3 यूनिट बराबर 1440, खेला खत्म। 8500 बिकम्स 11050 इन 6 साल, अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इफ द रेट बिकम्स 1.8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 साल। 6 साल में पहले मुझे 6% का ब्याज मिल रहा था, जी सर। अब मुझे 5 साल के लिए 1.8 चाहिए, तो 1.8 गुणे 5, 18×5 = 90। अब 9 का ब्याज मुझे मिलेगा। 2:3, पहले 2 का ब्याज मिल रहा था, तो अब 3 का मिलेगा। 2 बराबर किसके? 8500 बराबर है, 8500 से 11050 हुआ है, तो 15 और 1000, 2550 का पहले ब्याज मिल रहा था भैया। अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस हो गया। 12 दूना 24, 2 7 14, 2 5 10, तो 3 से 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 12 3 36, तो 38। अब 3825 का इंटरेस्ट मिलेगा। 8500 पे 3825 बढ़ा दो, 12325 आंसर। बढ़िया सवाल था। पेपर में आए तो कितने लोगों को ना हालत खराब होने लगता है, रेट में तो निकालूंगा, मैं रेट निकाल के सॉल्व करूंगा। ऐसे शरीफ बच्चे पेपर देते हैं। हमारे जैसे लोग पेपर देते तो रुला देते थे पेपर वाले बनाने वालों को। A person borrows 20,000 at the rate of 6% per annum on simple interest for 3 years. He immediately lends it to another person at the rate of 8.5% per annum on simple interest for 3 years. What is the value of gain per year? हर साल कितने का गेन है? ओवरऑल गेन नहीं पूछा है, हर साल। तो 6 पे लिया है, 8.5 पे दिया है, तो हर साल 2.5 का गेन है। अगर ओवरऑल गेन पूछता तो 2.5 दिया 7.5 का गेन है, क्योंकि 3 साल का बात हो रहा है, तो 25 दिया 75, 7.5% ओवरऑल कमाएगा। लेकिन मुझसे पूछा है कि हर साल कितने का गेन है, तो हर साल 2.5% का। 20,000 का 2.5% निकाल लो, 500 विल बी द आंसर। 20,000 का 2.5%, 25 दूना 50, 500 आंसर। चलो अगले सॉल्व करते हैं। सवाल है कि a sum is deposited in a bank which gives simple interest. The sum becomes 1.25 times in 3 years. If there is a requirement of 7,60,000 after 7 years, how much should one deposit to fulfill the requirement? 1.25 टाइम्स हो रहा है 3 साल में। 1.25 का मतलब क्या है? 5/4। अरे ऐसे काट लो भैया, 25 5 125, 25 चौके 100, तो 4 से 5 हो रहा है 3 साल में। मैं एक काम करता हूं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। कोई बोलेगा क्यों? पेशेंस रखो। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 चौके 12 और 3 5 15। 12 से 15 होने में 3 साल लगा, तो 3 साल में कितना बढ़ा? 3 यूनिट। तो हर साल कितना बढ़ रहा होगा? 1 यूनिट। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वो मेरा डेसिमल और डिविजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो, है ना। 12 से 15 मेरा 3 साल में हो रहा है, तो 3 साल में 3 यूनिट बढ़ रहा है, तो 1 साल में 1 यूनिट बढ़ रहा है। अब मुझसे बोला है कि 7 साल बाद, मतलब 12 7 19, 7 साल बाद 19 यूनिट हो जाएगा। ये 12 3 15 3 साल बाद हो रहा था, लेकिन 12 7 19, 7 साल बाद 19 यूनिट हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा नहीं, 7 साल बाद मुझे 7,60,000 चाहिए, तो 19 यूनिट हो जाएगा 7,60,000 के बराबर। तो कितना मुझे लगाना चाहिए था? तो 12 यूनिट लगाना चाहिए था। 19 चौक 76, 12 चौक 48, 4,80,000 आंसर। बढ़िया सवाल था। इसमें भी कितना लोग रेट वोट निकालने चले जाएंगे कि मैं तो रेट निकालूंगा। काहे भाई? चलो इस सवाल करो। A sum of 12,000 was borrowed at a rate of simple interest. After 4 months, Rs 6,000 more was borrowed and rate of interest on total principal was doubled. अगर समझ में ना है ना कोई भी सवाल समझ में ना है तो पीछे जाना, आराम से देखना। फिर भी समझ में ना है तो ग्रुप में मैं हूं, लेकिन मैं सोलो नहीं कराऊंगा। अगर मैं सोलो कराऊंगा तो आपकी आदत खराब हो जाएगी। नहीं तो मुझे आता है ना इसे लिखने, देखते हो ना, बेसिक पढ़ाता हूं तो लिखता हूं कि नहीं, टुकुर 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 यहां तक तो आता है कराने, लेकिन नहीं कराऊंगा। 12,000 रुपए को उसने सिंपल इंटरेस्ट पर 4 महीने के लिए दिया और फिर 6,000 ऐड कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल प्रिंसिपल का डबल हो गया। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टोटल प्रिंसिपल वॉज डबल्ड देन दैट ऑफ द प्रीवियस रेट। क्या दिक्कत है? देखो, पहले 12,000 रुपए 4 महीने के लिए लगाया, फिर 6,000 उसमें ऐड कर दिया 2 गुना रेट पर। बेसिक से ही कर देते हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। वर्बल भी इसे किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
कि पहले 12,000 4 महीने के लिए था, अब 6 दूना 12 और 12 24, 24 8 महीने के लिए है, मतलब 48 4 महीने के, 48 और 10 48 12 60 हो गया 4 महीने के लिए। तो ऐसे भी कर सकते थे कि 60,000 मेरा 4 महीने का ब्याज है R% के हिसाब से, तो मेरे को 2800 मिल रहा है। 60,000 होगा ना, कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं किया हूं ना, कि 6 दूना 12 दूना 24, 6 दूना 12 12 दूना 24, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया है, इस वजह से गलत हो गया। आपको सोचने का तरीका बताता हूं, सोचो आप खुद। पहले 12,000 4 महीने के लिए था, अब 6,000 उसमें ऐड हो गया, तो 12 6 18,000 टू आर के हिसाब से 8 महीना के लिए है। तो 18 दूना 36,000 आर के हिसाब से 8 महीना के लिए है, तो 36 दूना 72,000 आर के हिसाब से 4 महीना के लिए है। तो 72,000 आर के हिसाब से 4 महीना और 12,000 आर के हिसाब से 4 महीना, तो 72 और 12 84,000 आर के हिसाब से 4 महीना। वही गलती किया था मैं, 84,000 आर के हिसाब से 4 महीने। अगर इस बात को नहीं समझोगे तो चलो बेसिक से सिखा देता हूं। R% के हिसाब से 4 महीने में 2800 का ब्याज दे रहा है। 4 तिया 12, 28 तिया 84, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 से 3 खत्म, रेट 10 आ जाएगा। एक बार और मैं जो मेथड सिखाया इसको सिखाता हूं और फिर मैं बेसिक से सिखा दूंगा। देखो ये कहां से आया ये भी बता दूंगा। चलो मैं बोल रहा हूं कि पहले, चलो इसको कहां से आया सीधा बताता हूं। 12,000 आर के हिसाब से 4 महीना के लिए, मैं यही बात बोला ना, 12,000 रेट % के हिसाब से 4 महीने के लिए। अगला लाइन ये बोला कि अब इसमें 6,000 ऐड हो गया, तो 18,000 टू आर के हिसाब से 8 महीने के लिए, 2 आर के हिसाब से 8 महीने के लिए। तो मैं ये लाइन बोला अपने मन से कि 18 दूना 36,000 और इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 36 दूना 72,000। तो अगर मैं बोलूं कि R इंटू 4 बटे 100 इंटू 12 को कॉमन कर लो, तो पहले 12,000 R% के हिसाब से 4 महीने के लिए, 18 दूना 36 दूना 72,000 R% के हिसाब से 4 महीने के लिए, 72 प्लस 12 84,000 R% के हिसाब से 4 महीने के लिए। खेला खत्म। मैं बस 2 स्टेप ऊपर वाला मन में कर लिया था, जो कि आपको भी कोशिश करना है करने का। आखिरी सवाल आज के सेशन का। ये सवाल जब आया था ना, काफी लोग से बना नहीं था पेपर में। A man takes a loan of some amount at some rate of simple interest. After 3 years, the loan amount is double and the rate of interest is decreased by 2%. After 5 years, if the total interest paid on the whole is 13,600, which is equal to the same when the first amount was taken for 11/1/3 years, then the loan taken initially is 3 साल में कोई प्रिंसिपल को R% में कुछ ब्याज हुआ होगा। लेट्स टेक कि P 3 साल में R के हिसाब से कुछ ब्याज दिया था। उसके बाद प्रिंसिपल ही 2R नहीं, R माइनस प्रिंसिपल डबल हुआ ना, द लोन अमाउंट इज डबल्ड। प्रिंसिपल अब 2P हो गया, द लोन अमाउंट इज डबल्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R-2 हो गया। 5 साल बाद, 5 साल के लिए 13,600 का ब्याज दिया। कोई प्रिंसिपल R% के हिसाब से 3 साल में, और उस प्रिंसिपल को दोगुना करने पर R-2 के हिसाब से 5 साल में 13,600 का ब्याज आया। अगला लाइन, which is equal to the same, जो बराबर है when the first amount was taken for 11/1/3 year for the 11/1/3 years। ये जो है ना 13,600, ये बराबर है अगर प्रिंसिपल को R के हिसाब से ही 11/1/3 11 33 34/3 साल के लिए लगा दिया जाता। मतलब मैं सीधा सीधा सा बात बोल सकता हूं कि 13,600 की जगह पे PR/100 इंटू 34/3 लिख सकता हूं। इसी को लिख दो। इससे फायदा क्या होगा, PP कट जाएगा।
P इंटू आर बटे 100 गुणे 34/3। देखो 100 से 100 खत्म हो गया, P से P खत्म हो गया, 3R और ये 5 दूना 10R, 10 3 13R माइनस हो जाएगा 10 दूना 20 और ये बराबर हो जाएगा 34/3R। 13 तिया 39 से 34 गया 5R, 5 चौके 20, R हो गया 12%। अगर मुझसे रेट पूछता तो रेट होता 12%, लेकिन रेट मुझे पूछा नहीं है, रेट मुझसे पूछा नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, रेट के जगह पे 12 लगाओ, उत्तर टिक कर दो। इस रेट को मिटाया और यहाँ पे 12 पुट किया, काटाकुटी मजा दूंगा, 34 चौके 136, 3 चौके 12, 4 से 4 खत्म, 100 इंटू 100 प्रिंसिपल हो गया 10,000। प्रिंसिपल इसका 10,000 होगा, ऑप्शन सी। अगर रेट पूछा तो रेट 12%, प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल कितना 10,000। ये हुआ आपका सेशन यहीं पे एंड। सारे अच्छे सवाल कवर, एक सेशन और आपको मिल जाएगा स्पेशल सेशन और सिंपल इंटरेस्ट खत्म। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय सबको।